ठीक है। हे एवरीवन, राधे राधे। गुड इवनिंग, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज ना मैं आप सभी के साथ अपना जन्माष्टमी जो ब्लॉग है वो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा। अगर नहीं भी पसंद आता तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी से कोई शाम का टाइम था और शाम के टाइम पे मैं लगी हुई हूँ किचन में। और ये टाइम था 5:45 के करीब, हाँ हो रहे होंगे। मैंने घड़ी तो नहीं देखी थी लेकिन टाइम इतना ही हो रहा होगा, उम्मीद है। तो इस टाइम पे मैं अभी आटा लगाने जा रही हूँ। आटा में मैंने थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा घी, घी नहीं रिफाइंड ऑयल मैंने डाल दिया है, और कढ़ाई में भी मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने साफ़ सुथरी करके बगल में सारी चीज़ें एकत्रित करनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जन्माष्टमी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो जन्माष्टमी पे आप लोग समझ ही सकते हैं कितनी सारी तैयारियां करनी होती हैं। तो फिलहाल किचन में ज़्यादा कुछ बना नहीं रही हूँ। जो भी चीज़ें हैं वो मार्केट की हैं। 2-4 चीज़ें जो मुझे बनानी हैं वही मैं सोच रही थी कि मैं बना दूँगी 5 चीज़ें। तो अभी बच्चे लगे हुए हैं, जो भी मार्केट की चीज़ें वो लोग अपनी फ़ेवरेट मंगवाए हुए थे ना, भगवान जी को भोग लगाने के लिए, कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। तो वही सारी चीज़ें जो है कटोरियों में अरेंज कर रहे हैं। ज़मीन बिल्कुल साफ़-सुथरी है, यहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं, क्योंकि आज बिटिया रानी ने बहुत कड़ी मेहनत की। सुबह 11 बजे से लेके 5 बजे तक पूरे घर की क्लीनिंग कर डाली। अब उसका क्या ही हाल होगा वो तो नेक्स्ट डे पता चलेगा, क्योंकि कोचिंग के आने के बाद वो बस सफाई में ही लगी रही, कान्हा जी की पूजा की तैयारी में। हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन वाईटीएनजी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। कान्हा जी सभी की इच्छाएं ऐसे ही पूरी करते रहें और हम भी अपने तन मन से कान्हा जी की सेवा में लगे रहें। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि आज मेरे लड्डू गोपाल को आए हुए 1 साल और 1 दिन हो गए हैं। मतलब पूरे 1 साल हो गए हैं। आज हम लोग दूसरा जन्मदिन उनका मनाएंगे अपने घर में। मुझे अच्छे से याद है कि मैं जन्माष्टमी के 1 दिन पहले गई थी मार्केट। मुझे अपनी दवा लेनी थी, याद नहीं है किस चीज़ की, होम्योपैथिक की दवा लेनी थी। हम लोग सुबतिया बाग गए थे। तो सुबतिया बाग से मेरी बिटिया ने फ़ोन किया, मम्मा आज ना कल जो है जन्माष्टमी है, लड्डू गोपाल को लेकर आना। अब मेरे मन में उतनी भावनाएं नहीं थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। मुझे नहीं लगता था कि मैं कंटिन्यू उस तरीके से पूजा कर पाऊंगी, सेवा कर पाऊंगी। तो उसने कहा, तो मैं जो है वहाँ सुबतिया बाग से लौटते हुए कई जगह पे देखा, मुझे लड्डू गोपाल नहीं मिले। फिर हम लोग वहाँ गए थे, अलोपिन बाग गए थे, वहाँ भी नहीं मिला कोई भी मूर्ति ऐसा कि हम लड्डू गोपाल की मूर्ति जैसा कुछ ले लें। चलो पीतल की ना सही, किसी और चीज़ की ले लें, कोई नहीं मिला। फिर वहाँ से हम लोग सरायनाथ आए और मेरे मन में ये चल रहा था कि बिटिया अभी पहुँचेंगी तो वो गुस्सा हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया कि सरायनाथ हम लोग रुके। फिर वहाँ से एक दुकान पे हम लोग पूछे तो वहाँ छोटे छोटे से लड्डू गोपाल थे, मतलब बड़ी साइज के, बहुत बड़े साइज के थे, या तो फिर एकदम छोटे छोटे साइज के थे। और मुझे लेना था मीडियम साइज का, मतलब कोई भी मूर्ति लड्डू गोपाल की, तो नहीं मिल पाया। फिर छोटी सी हमने मूर्ति इतनी छोटी सी ली लड्डू गोपाल की और लेकर आए, एक पालना लेकर आए। तो बिटिया रानी बहुत ज़्यादा खुश हुई। दूसरे दिन उसी ने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा जल में, फूल में और अनाज में और मतलब हर चीज़ में, जैसे 5 चीज़ों में करवाया जाता वैसे उसने की है। उसके बाद फिर रात में हम लोगों ने जन्माष्टमी की पूजा की, और पूजा भी हमारी बिटिया रानी ने ही किया था, मैंने पूजा नहीं किया था। और आज वो सौभाग्य प्राप्त होगा जब जन्माष्टमी पे मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो इस बीच पूरे साल का मैं अनुभव बताऊं तो मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से मैं पूजा पाठ करूंगी, लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। जो है मतलब मैं कह नहीं रही कि बहुत अच्छे से कर रही हूँ, मतलब जितना भी इससे बन पड़ता है, नहलाना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, तो वो धीरे धीरे करके मैं सीख रही हूँ, करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा लगता है थोड़ा, और भी टाइम बीत जाता है मंदिर में पूजा करते करते। तो अभी बज रहे हैं शाम के
अच्छा, अभी 10 मिनट बाकी है 6 बजने में। उस टाइम पे मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिया नहा धो के फिर से, क्योंकि भोग बनाना था। और अभी चल के दिखाती हूँ कि क्या क्या तैयारियां हमने की हैं। और घर में साफ़ सफाई भी लगभग हो चुकी है। मंदिर की साफ़ सफाई सरू ने की थी। और अभी यहाँ पे अभी तो वो गई है नहाने। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे किचन क्लीन मैंने कर लिया है और ये सारी चीजें मैंने एकत्रित करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ चीजें अभी इनके पापा लेने गए हैं, ये फूल और इसमें कुछ चीजें हैं। यहाँ पे मैंने कटोरिया वगैरह इकट्ठा कर दी है पूजा की। ये खीर बनाने के लिए मैंने चावल भिगो दिया है, रिफाइंड ऑयल है। और यहाँ पे कटोरिया कुछ निकाल के रखी है। तो जो जैसे एकत्रित हो पा रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन चीजों को एकत्रित करके यहाँ पे रखती जाऊँ, ताकि खोजने में बार बार टाइम हमारा ना जाए, क्योंकि टाइम भी हो जा रहा है। और सोच रहे हैं कि संध्या पूजा के टाइम पे पूरी पूजा हम लोग जन्माष्टमी की कर लें, क्योंकि रात में 12 बजे कोई सो जाता है, कोई जगता रहता है। तो पूजा पता नहीं, हम लोग पिछले साल भी संध्या पूजा ही किए थे, इस बार भी कोशिश यही रहेगी कि संध्या पूजा ही हो। और कान्हा जी के लिए जो भी बनेगा वही आज हम लोग भी खाएंगे, खीर और पूरी। बाकी जो लड्डू वगैरह वो इनके पापा लेने गए हैं। और ये देखो मेरी मेहंदी कितनी डार्क डार्क हो गई है ना। ये मेहंदी मैंने अपने से लगाई थी, क्योंकि सलू नहीं थी ना, मौसी के यहाँ पे गई थी, तो डिजाइन नहीं बना पाया मैंने। और इस तरीके से मैंने मेहंदी लगाई है। तो चलो बकबक बहुत हो गई। तो आगे की तैयारी क्या क्या मैं कर रही हूँ, कैसे पूजा कर रही हूँ, वो सारा कुछ शेयर करूंगी आप सभी के साथ, क्योंकि वो ज्यादा बिटिया रानी ही करेगी, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पसंद है ये पूजा पाठ। और लड्डू गोपाल को जैसा कि मैंने बताया कि वही लेकर आई है, तो भाई पूजा का प्रथम अधिकार उसी का बनता है। मैं तो बस तैयारियों में लगी हूँ। और कान्हा जी सभी का ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहें, सबके घर आते रहें और सबके मन में भक्ति भाव जगाते रहें। राधे राधे। आगे के ब्लॉग में बने रहिएगा ऐसे ही। कैसा लगा ब्लॉग वो भी बताइएगा, पूरा ब्लॉग देखने के बाद। तो बस मैंने तो अपना काम स्टार्ट किया हुआ ही है, और इन लोगों का काम कब तक खत्म होगा मुझे कुछ नहीं पता। भाई 56 भोग लगाने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब क्या क्या लगा पाते हैं ये लोग, क्या क्या अरेंज कर पाते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि मम्मा आप जो है ना हलवा और पूरी बनाओ कान्हा जी के लिए। तो मैंने यहाँ पे खीर और पूरी हलवा जो भी चीजें थी वो तैयार कर रही हूँ। बाकी जो चीजें हैं वो ये लोग मार्केट का ही यूज कर रहे हैं। टॉफी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक। देखो इनका मानना था कि हमारे कान्हा जी अभी साल भर के हुए हैं, खाने लायक हो गए हैं, तो जो चीजें हमें पसंद है वो हमारे कान्हा जी को भी पसंद होगा। देखो अपनी अपनी भक्ति भाव के ऊपर होता है। अब वैसे तो होता है कि हम लोग किचन में 56 भोग तैयार करें, श्रद्धा पूर्वक जो है कान्हा जी को भोग लगाएं। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कान्हा जी को जो लाने की जिद है वो बिटिया रानी ही की थी। तो अभी उसका जो जो मन है कान्हा जी को खिलाने का वो वही कर रही है, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं कुछ चीजें बना दूं, वो बोल रही नहीं आपको बनाना होगा तो नेक्स्ट ईयर बनाना, अभी मुझे जो करना है मुझे करने दीजिए। मैंने कहा कोई नहीं। तो मेरा जो हलवा, खीर, पूरी था वो बन चुका है। और बाकी जो तैयारियां हैं वो तो आप लोगों ने देखा ही, बच्चे कर रहे हैं। तो जो भी भोग है वो मैं तैयार कर चुकी हूँ। अभी हम लोगों ने पूरा जो पूरी कचौरी है वो पूरा नहीं तला हुआ है, और बस यहाँ पे जितना कान्हा जी को चढ़ाना है उतना ही मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ठंडी हो जाएगी फिर अच्छी ना लगेगी। पूजा पाठ हो जाएगा फिर उसके बाद आऊंगी तो कचौड़ियाँ वगैरह तलूंगी, पूड़ियाँ, फिर उसके बाद सबको खाना खिलाऊंगी। तभी कान्हा जी का जो भोग है वो तैयार हो चुका है, उसे लेकर और पूजा की जो थाली है वो लेकर आ गई हूँ मैं मंदिर में। और मंदिर की भी जो डेकोरेशन है, जो साफ सफाई है वो सरू ने ही की है। सुबह से वो लगी रही, क्योंकि आज सुबह मैं बस खाना वाना बना के अपनी किचन क्लीनिंग करके लेट गई थी दोपहर में, और मुझे नींद आ गई थी तो मैं सो गई थी। और वो भाई कड़ी मेहनत पूरा की थी। बरामदे को धुला, इस रूम को धुला, यहाँ भी बहुत सारी चीजें थी। इस अलमारी मतलब इस रूम में अलमारी वगैरह है, तो मैंने अभी बुक स्टोर कर दिया था, जो पुरानी बुक्स वगैरह है ना वो यहीं पे रखती थी। तो क्या हुआ था, सीलन की वजह से फफूंदी लग गई थी बुक्स में। वो सारी चीजें वो हटा हटा के इस रूम को बिल्कुल क्लीन कर दी है। यहाँ पे डबल तखत लगा हुआ था रूम में दूसरे साइड, उसको भी उसने एक हटा दिया। बस इतनी चीजें हैं यहाँ पे कि अब ये पूजा रूम लगने लगा है। सुबह जब मैं आई थी, साफ सफाई यहाँ पे हो रही थी ना, तो उस टाइम पे अजीब सी स्मेल आ रही थी।
लेकिन अभी पूजा की जो वातावरण है, पूजा की वजह से इस कमरे में वो जो दुर्गंध थी वो दूर हो गई सीलन वाली, अभी एकदम खुशबू से भर गया है। यही होता है पूजा पाठ करना, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप भक्ति भाव से बराबर पूजा में ही लगे हैं। पूजा करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारे घर का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है, धूप, दीप और हवन वगैरह से। तो बस अभी हमने कान्हा जी को नहलाया और जैसा कि मंदिर वगैरह सब धुल दिया था सरू ने, तो मुझे सारी चीज़ों को फिर से अरेंज करना पड़ा, सब चीज़ों को लगाना पड़ा, सेट करना पड़ा। भगवान जी थाली में थे, उसने रख दिया था। तो उन लोगों को भी नहला-धुला के मैंने मंदिर में बैठाया। फिर उसके बाद कान्हा जी को नहलाया, नए वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया उनको। श्रृंगार करके उसके बाद अभी यहाँ पे भोग सबसे पहले तो मैंने गणेश जी की आरती, पूजा अर्चना जो भी करनी थी करी। तो और उनको दूर्वा वगैरह चढ़ाया, टीका लगाया। तो उसके बाद मैंने कान्हा जी की पूजा की। पूजा करने के बाद अभी मैं बस घूंघट थोड़ा-सा ले ली थी क्योंकि पापा आ गए थे। तो मैंने अभी शुरू-शुरू में थोड़ा-सा पूजा किया है, अभी आरती वगैरह मेरी पूरी नहीं हुई थी। उस टाइम पे मैंने मतलब कान्हा जी की आरती पढ़ी थी, लेकिन अभी और बैठने का मन था पूजा में, ये मतलब है मेरा कहने का। लेकिन तब तक पापा आ गए थे, तो मैंने कहा चलो मेरी पूजा हो चुकी है और पापा आज व्रत भी थे। सौर्यांश ने भी कान्हा जी को दूध पिलाया और भोग खिलाया, जो भी खिलाना था। उसके बाद जब पापा आए तो मैंने उनको भी हटा दिया, मैं भी हट गई। मैंने सोचा कि चलो पापा पहले पूजा कर लेते हैं, हवन वगैरह उनको जो करना है वो कर लेते हैं, आरती वगैरह, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, टाइम थोड़ा बिताते रहेंगे। क्योंकि अभी 12 बजे तक थोड़ा बहुत जगना होगा, तो ऐसे ही बीत जाएगा टाइम। सरू ने भी अभी मन लगा के पूजा नहीं किया। अभी बेचारी सब अरेंज कर रही थी, सबको जो चाहिए होता था वो दे रही थी। तो ऐसे ही काफ़ी टाइम निकल गया था हमारा। तो अभी पापा ने आरती की, आरती करने के बाद फूल दीप जो भी करना था कर लिए हैं। उसके बाद कान्हा जी को उन्होंने दूध पिलाया, मैंने सामने रखा हुआ मक्खन रखा हुआ है, उनको चखाया, खिलाया, झूला झुलाया। उसके बाद पापा नतमस्तक होके अपनी क्षमा याचना कर रहे हैं। अभी उन्होंने शायद हवन नहीं किया था क्योंकि वो उठने जा रहे थे और हवन की सुगंध मुझे अच्छी लगती है, तो जब भी मैं पूजा करती हूँ, कोशिश करती हूँ हवन करने की। तो पापा बोले हवन की सामग्री है, मैंने कहा हाँ। तो साइड में रखी हुई थी, तो सरू वहाँ से उठ के दी। और हवन की सामग्री में क्या करती हूँ, मिला के सब कुछ रखी रहती हूँ क्योंकि अक्सर ही हफ्ते में 1-2 बार करना होता है, तो हाँ, मैं ऐसे मिला के रखती हूँ, तो 5-5 बार 7 बार जिसको जितना आहुति देना होता है वो देता है। तो पापा यहाँ पे सबसे पहले हवन किए। मुझे भी अच्छा लग रहा था कि चलो पूजा हो गई। हाँ, और पापा के हाथों हुई तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था क्योंकि हम लोग व्रत नहीं थे, पापा व्रत थे। तो पापा ने पूजा कर लिया और वो अब साइड में बैठेंगे, हम लोग अब टाइम यहाँ पे काफ़ी देर बिताने वाले हैं। तो सौर्यांश ने जब देखा कि दादाजी ने हवन किया तो उसने बोला मम्मा मुझे भी हवन करना। मैंने को कोई नहीं चलो करो। तो 5 बार वो भी अभी हवन कर रहा है और मैं बस बगल में बैठ के उसे बता रही थी क्योंकि पहली बार शायद सौर्यांश हवन इस तरीके से डाल रहा है। पूजा वगैरह में वैसे बैठता था लेकिन अभी घर की पूजा में पहली बार अच्छी तरीके से वो बैठा है। नहीं भागता रहता है, मतलब रुकता ही नहीं है मंदिर में। तो उसने जब हवन डाल दिया था तो मैंने कहा पानी ले लो हाथ में, थोड़ा आचमन दे दो। तो बस उसने कर लिया था, तो सरू के पापा भी बोले मुझे भी। तो मैंने कहा आ जाइए। तो बस होता है ना, जब फैमिली सब एकत्रित रहती है वैसे भी हमें राम राम कृष्ण कृष्ण जपना है अभी कुछ देर। तो इस तरीके से टाइम बिताना अच्छा लग रहा था। तो पतिदेव ने भी कान्हा जी को भोग लगाया और दूध मक्खन जो भी खिलाना था खिलाने के बाद हलवा खीर खिलाया। खिलाने के बाद अभी उन्होंने भी हवन किया। आरती तो मैंने पहले ही की थी, तो पतिदेव ने नहीं की और उन्हें घंटी बजाने का बस मन किया। सरू ने याद दिलाया तो घंटी बजा रहे हैं, तो चलो मैंने भी उनको टीका लगा दिया है। अभी सबका जो हवन वगैरह है वो हो चुका था और लास्ट में मुझे भी थोड़ी सी आरती पढ़नी थी, तो आरती मैंने पढ़ी। फिर उसके बाद हवन किया, कान्हा जी को झूला झुलाया क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी बच गई थी, मैं बस आरती करके हट गई थी क्योंकि पापा आ गए थे। क्षमा याचना की और उसके बाद पूजा में त्रुटि के लिए मैंने यहाँ पे दक्षिणा वगैरह रखा, पापा ने भी रखा था। पापा ने
पहले ही रख दिया था, लेकिन मुझे भी लास्ट में रखना था तो मैंने भी दक्षिणा वगैरह रखा। और ये दक्षिणा जो चढ़ता है वो हम गरीबों में दान करते हैं। जब भी कहीं निकलते हैं कोई दिखता है तो उस टाइम पे उस चढ़े हुए मंदिर में पैसे को हम वहाँ पे दान कर देते हैं। तो अक्सर ये होता है जब भी पूजा करती हो तो दक्षिणा जरूर निकालती हो। कहते हैं कि पूजा में हुई त्रुटि के लिए हम दक्षिणा रखते हैं और क्षमा याचना करते हैं। तो बस अभी सबसे लास्ट में नंबर आता है सरू को। उसको मैंने पहले ही बोला था कि तू बैठ के पूजा कर, लेकिन सुनी नहीं, बोल रही कि आप लोग कर लीजिए। फिर मुझे काफी देर तक बैठना है लड्डू गोपाल के साथ। तो मैंने कहा कोई नहीं। और जितना भी भोग था वही अरेंज की थी और सब कुछ अच्छे से सेट करके लगाई थी जो भी था। और यहाँ पे लास्ट में वो भी बस हवन कर रही थी और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बस राधे 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 का जाप बीच बीच में कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे थे। तो ऐसे करते करते लगभग 2 ढाई घंटे तक बीत गया था। ये सारी चीजें, सरू के पापा भी चले गए थे। वो बोल रहे थे कि अरे कितना देर लगाओगे वहां पे। तो बस अभी 9:30 के करीब हो गए थे इस टाइम पे। मतलब ये सारा कुछ करते करते मैंने शुरुआत की थी 5 बजे से। सारा कुछ अरेंज करना शुरू किया था, फिर पौने 6 से खाना बनाना और जो भी चीजें थी वो करना, मंदिर को सेट करना, ये सारा कुछ करते करते अभी जब यहाँ पे पूजा किए तो पूजा के टाइम पे भी कुछ टाइम लग गया। तो अभी टोटल 9:30 पौने 10 के करीब हो रहे थे। तो बस अब सरू की पूजा खत्म हो जाए उसके बाद चल के अभी खाना वाना बनाना है, क्योंकि सभी को खिलाना भी है। क्योंकि 9:30 तक तो भाई बहुत लेट हो जाता है मेरे घर में। पौने 9 तक खाना वाना हो जाता है शाम का। तो पापा भी चले गए थे तो मेरा भी पल्ला हट गया। अभी सरू के पापा फिर से आ गए थे, राउंड मार रहे थे तुम लोग कर क्या रहे हो। फिर लास्ट में मुझे ना रक्षा सूत्र उनको याद आया, उन्होंने बंधवाया। उसके बाद मेरे हाथों में खुद ही बांधने लगे, ले आओ मैं बांध देता हूँ। तो एक बार उन्होंने बांधा तो वो टाइट था। फिर से मैंने कहा वो टाइट है, तो फिर से मैंने बोला तो वो जो है ढीला ढीला करके बांध रहे हैं। अभी सरूर ने भी बोला पापा मुझे भी। तो चलो अभी रक्षा सूत्र भी बंध गया। और रक्षा सूत्र बांधना ना पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, बीच में थोड़ा सा गीला हो जाता था। जैसे काम वगैरह करने लगो तो वो पानी से भीग जाता था गीला, तो इस बीच नहीं बांधती थी। लेकिन आज मेरा मन किया कि मैंने कहा नहीं मुझे भी बांध दीजिए। तो ये देखिए अभी भी टाइट कुछ लग रहा है, कोई नहीं अभी मैनेज हो जाएगा। क्योंकि एक बार वो बांधे तो वो ढीला था ज्यादा, तो मैंने खुलवा के ना फिर से टाइट टाइट बंधवा लिया था। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, रक्षा सूत्र अच्छा लगता है। तो चलो अभी हमारी पूजा भी हो गई, रक्षा सूत्र भी बांध दिया। एक गलती हो गई थी, पूजा अभी मेरी फिलहाल खत्म नहीं हुई थी, उस टाइम तक मैंने तुलसी को दिया नहीं जलाया था। सरू ने अचानक से याद दिला मम्मा तुलसी पे आपने दीप नहीं लगाया। मैंने कहा हाँ यार। तो बस चलो अभी क्षमा याचना यहाँ भी की, थोड़ा लेट से ही, लेकिन यहाँ पे मैंने दिया जला दिया है। और तुलसी माँ के सामने जो मैं मंत्र पढ़ती हूँ ना, वो बोल रही थी सर मम्मा फिर से बोलो, मम्मा फिर से बोलो। तो मैं उसको रिपीट करके बता रही थी कि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तम नमस्तुते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो बस अभी हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो चुकी है। आप लोगों की पूजा कैसी रही आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरीके से अपने घर में पूजा पाठ करते रहें। नहीं भी करते तब भी बीच बीच में धूप दीप हवन वाला जो काम है वो करते रहें। घर की जो गंदी स्मेल है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर होती रहेगी। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।